नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का किसानों को लेकर जो रवैया रहा है वाकई में बहुत ही शर्मनाक विषय है कि किस तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह के साजिशें रची गई। कभी उनको खालिस्तानी कहा गया तो कभी उनको आतंकवादी कहा गया। अब इतना में ही ये लोग महदूद नहीं रहे हैं। आप लोग लखीमपुर खीरी के बारे में सुने होंगे कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दिया गया, उन लोगों को गाड़ी से रौंद दिया गया और किस तरीके से गृह राज्य मंत्री का बेटा को बचाने के लिए तरह तरह के साजिशें रची गई। लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिस उसे नोटिस 2 दफा भेजा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पुलिस के पास पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। लेकिन फाइनली वो पुलिस के पास पहुंचे और 12 घंटों तक पूछताछ चली और पुलिस का यह आरोप है कि वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? लेकिन गिरफ्तारी से पहले अजय मिश्रा टेनी ये बार बार कह रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है, उनका बेटा का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगरचे उनका बेटा का इसमें हाथ है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यहां तक उन्होंने कह दिया कि वो राजनीतिक कैरियर त्याग देंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर उनका आरोपी बेटा दोषी करार होते हैं तो क्या ये चीजें जो अजय मिश्रा टेनी ने कही है उसके ऊपर अमल करते हैं कि वो क्या पद छोड़ेंगे और राजनीतिक करियर को क्या त्यागेंगे या नहीं, ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। हालांकि अभी 14 दिनों के रिमांड के लिए वो पुलिस हिरासत में है। इन सब के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का गुस्सा धधक रहा है, इस तरीके के तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी का नेता गुरुद्वारा जाते हैं माथा टेकने के लिए। अब लोग इतना ज्यादा आक्रोशित होते हैं कि उनको वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि आप यहां पे माथा नहीं टेक सकते, आप यहां पे किसी भी तरीके का कोई नौटंकी, कोई ड्रामेबाजी नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ में आने लगी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की फजीहत अब शुरू हो चुकी है और 2022 में कई सारे सूबों पे चुनाव होने वाले हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है, लेकिन यह तब पता चलेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है, वो है डिवाइड एंड रूल। जिस तरीके से इस देश के भीतर में भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को बांट के अपना वोट बैंक जो तैयार करती है, यह भली भांति हम तमाम लोग जानते हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के जो तस्वीरें आ रही हैं, किसान और देश के दीगर लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होती है या नहीं, यह आने वाले वक्तों में पता चलेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।